आईजीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट में आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सप्ताह की। सिंधु घाटी सप्ताह से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य बन सकता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक कंपटीशन एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो जान लेते हैं आज सिंधु घाटी सप्ताह के बारे में। मित्रों, सिंधु घाटी सप्ताह की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी की संबंध तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। सिंधु घाटी सप्ताह को प्रागैतिहासिक अथवा ब्रोंज या कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सप्ताह के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी सप्ताह के सर्वाधिक पश्चिमी परास्थल दाक्षिण नदी के किनारे स्थित सुत्तकोंडगौर जो कि बलूचिस्तान के पास है। पूर्वी परास्थल हिंड नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी परास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो कि जम्मू कश्मीर के निकट है तथा दक्षिणी परास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में आता है। सिंधु घाटी सप्ताह का सैंधव सप्ताह नगरीय सप्ताह थी। मित्रों, सिंधु घाटी या इसको सैंधव भी बोलते हैं, सैंधव सप्ताह नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। वो 6 नगर कौन कौन से हैं मित्रों बताते हैं। वो 6 नगर हैं जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है मोहनजोदड़ो, दूसरे नंबर पे है हड़प्पा, तीसरे नंबर पे है गढ़वारीवाला, चौथे नंबर पे है धौलावीरा, पांचवें नंबर पे है राखीगढ़ी एवं लास्ट 6वें नंबर पे है कालीबंगन। मित्रों, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। मैं रिपीट करता हूं फिर से, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। मित्रों, नेक्स्ट फैक्ट है सिंधु घाटी सप्ताह का लोथल एवं सुत्तकोंदा 2 ही ऐसे बंदरगाह थे जो सिंधु घाटी सप्ताह में प्रसिद्ध बंदरगाह थे, लोथल एवं सुत्तकोंदा। ये सिंधु घाटी सप्ताह का प्रमुख बंदरगाह थे ये दोनों। नेक्स्ट फैक्ट बात करते हैं मित्रों, जुते हुए खेत और नक्शातीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत और नक्शातीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सप्ताह की सबसे बड़ी इमारत थी। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है अन्नागार, जो कि यहाँ के लोग यहाँ अपने अन्नागार में अपने ये जैसे गेहूं जो होता है उसमें रखते थे। यह सैंधव सप्ताह की सबसे बड़ी इमारत थी। मित्रों, बात करते हैं हम सिंधु घाटी सप्ताह के अंदर विदेशी व्यापार कहाँ से आयातित होता था, कौन से प्रदेश से कौन सी वस्तुएं आयातित होती थी। तांबा खितड़ी बलूचिस्तान ओमान से, सोना आयातित होता था कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, चांदी आयातित होती थी अफगानिस्तान ईरान से, टिन होता था आयातित सिंधु घाटी सप्ताह में दोस्तों अफगानिस्तान ईरान से, और गोमेद आयातित वस्तु थी ये होती थी सौराष्ट्र से। लाजवर्त का आयातित होता था मेसोपोटामिया से एवं सीसा का आयातित होता था ईरान से। मित्रों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एवं एक प्रमुख स्मारक है। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो इसकी लंबाई होती थी 11.88 मीटर और 7.0 मीटर इसकी चौड़ाई होती थी एवं ये 2.43 मीटर गहरा होता था। ये स्नानागार की लंबाई चौड़ाई और गहराई थी। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मित्रों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है,
इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहू दड़ों से मिले हैं। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो वो भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट फैक्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पत्ती अपनाई गई थी। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। मित्रों, जो वहां सड़कें होती थी उस साइड ये इसके दरवाजे एवं खिड़कियां नहीं खुलती थी। इसके विपरीत जहां पर सड़कें ना होती थी उस साइड खुलती थी। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल क्या थी? तो वो थी गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। सेंधववासी मिठास के लिए दोस्तों शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त होते हैं। सुतकौंददा, कालीबंगन एवं लोथल से सेंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में माप तौल की इकाइयां क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में होती थी। दोस्तों, बात करते हैं सेंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए क्या प्रयोग करते थे? तो सेंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से हुआ है। दोस्तों, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। मित्रों, पिगमट्स ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। मित्रों, नेक्स्ट फैक्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सर्वोपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। दोस्तों, पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ये लोग इसकी पूजा करते थे, कुबड़ वाला सांड की। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री मृत मूर्तियां जो मिट्टी की मूर्तियां थीं अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंधव समाज मातृसत्तात्मक था। दोस्तों, सेंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ये भी प्रमाण मिला है इधर। दोस्तों, मनोरंजन के लिए सेंधववासी मछली पकड़ना और शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोरंजन के लिए सेंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। मित्रों, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मित्रों, सिंधु घाटी के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मित्रों, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे।
मित्रों, कालीबंगन एक मात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता है मित्रों काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण भी मिले हैं। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावती शैवतव सभ्यता में प्रचलित थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावती शैवतव सभ्यता में प्रचलित थी। मित्रों, शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रचलाएं यहाँ भी सिंधु घाटी सभ्यता में भी प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। मित्रों, हड़प्पा में शवों को जलाने दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। दोस्तों, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण वाड़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता से